महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। भगवान शिव के गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में हम आज चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। काम और रति का विवाह। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझसे इसके आगे की कथा भी बताइए। भगवान काम और रति का विवाह हुआ अथवा नहीं? साप के कारण आपकी स्थिति क्या हो गई? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के वहां से अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपके ही समान गुण वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है। हे महातेजस्वी मनोभाव, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। यह कह करके दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी और जिसका नाम था रति, वो कामदेव जी को दे दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह सोल्लास संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोहित करने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पा करके बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर के धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति भी शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बैठाया तो रति भी कामदेव को पाकर के उसी प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार श्रीहरि को पाकर के देवी लक्ष्मी। उस समय आनंद और खुशी से सराबोर होकर के कामदेव और रति भगवान शिव का साप भूल गए। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर के महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष पूर्वक बोले कि हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहां गई? उनका विवाह किससे हुआ और कब हुआ? संध्या के विषय में भी कुछ कहिए, मेरी जिज्ञासा शांत होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।